जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑल इन वन बूटेबल यूएसबी ड्राइव, जिसको बहुत सारे लोग मल्टी बूटेबल यूएसबी भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कामों के लिए आपके लिए इस्तेमाल में आती है। हालांकि इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था पहले, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब 2024 आ गया है और इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ने वाली, क्योंकि आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको हर एक चीज़ों में ये आपके काम आने वाली है। राइट, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मल अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या आईटी सेक्टर में हैं, तो अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस्तेमाल करना है, लाइक विंडोज़ 10, 11 यो और लिनक्स वगैरह भी, और चाहते हैं कि सिर्फ एक सिंगल यूएसबी से वो सारे इंस्टॉल हो जाएं, तो आप कर सकते हैं। आप लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ का पासवर्ड भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं इस बूटेबल यूएसबी से। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको आप यहाँ पे फिक्स और ट्रबल शूट कर पाएंगे। राइट, तो अगर आपके पास किसी तरह की एक पेन ड्राइव है, अगर नहीं भी है तो रिकमेंडेड है कि आप एक पेन ड्राइव लेके रखिए और इसको एक मल्टी बूटेबल यूएसबी अभी के अभी बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है, क्योंकि बनाना बड़ा आसान है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेंटॉय का। तो मैं आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे 3-4 आईएसओ को उसमें ऐड करके दिखाऊंगा और उनका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको कनेक्ट कराना अपनी पेन ड्राइव को, जिसको यहाँ पे आप मल्टी बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरी सैनडिस्क की पेन ड्राइव कनेक्टेड है, जिसमें अराउंड 30 गीगाबाइट का स्पेस है। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा आपके पेन ड्राइव में, उतने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें डाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने कनेक्ट करा लिया, अब इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप वेंटॉय की इस वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे पहले वाले लिंक windows.zip पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक छोटा सा टाइमर आएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और ये अराउंड 15.9 MB का है, तो छोटी सी फाइल है और ये आपका डाउनलोड होगा एक जिप फाइल में। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, आप डाउनलोडेड फोल्डर को यहाँ पे ओपन करिए और यहाँ पे वेंटॉय जिप फाइल पे राइट क्लिक करके इस पे एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे वेंटॉय का फोल्डर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेंटॉय पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी ventoy2disk.exe। इसी फाइल को यहाँ पे आपको देखना है, इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है और देखिए कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन सिंपल सा एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे डिवाइस सेक्शन में जो भी आपकी पेन ड्राइव कनेक्टेड होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो करने लगेगी, लेकिन फिर भी आप रीचेक कर लेना कि सही पेन ड्राइव यहाँ से सिलेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे सिक्योर बूट सपोर्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो इस पर यहाँ पे आप क्लिक करना और ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। बस फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए, येस पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए विद इन अ सेकेंड, कुछ देर में आपका यहाँ पे डिवाइस वेंटॉय बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेंटॉय हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू दिस डिवाइस। यहाँ पे अब ओके पे क्लिक करिए, इसे यहाँ से क्लोज करिए और देखिए यहाँ पे हमारी जो सैनडिस्क वाली पेन ड्राइव थी वो चेंज हो गई ऑटोमेटिकली टू वेंटॉय। राइट, तो अगर अब हम इसे यहाँ पे ओपन करें तो अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी है। तो हमारा बस नेक्स्ट काम इतना ही बचा हुआ है कि हमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ में लाना है, उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें हमें यहाँ पे ऐड कराना है। तो मान लीजिए कि जो भी आपको आपकी नीड के हिसाब से, तो अगर आपको विंडोज़ 11 चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज है, तो यहाँ पे आप मल्टी एडिशन चूज़ करिए, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज़ करिए, कन्फर्म कराइए, फिर यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और ये आईएसओ आपकी विंडोज़ 11 की डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो भी आपको चाहिए विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 सबकी आईएसओ आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपसे सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब इसके अलावा जो बहुत रिकमेंडेड है कि जो आपको ज़रूर से ऐड कराना है वो है आपका यहाँ पे आयरन। तो आपको इस वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और आयरन वाली इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे फाइल नेम के बाद में आपको ये दिखेगा hbcdpx64.iso। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आयरन जो बूटेबल यूएसबी है, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा
आपके लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में और आपको डेटा रिकवरी करने में, किसी तरह के पासवर्ड को रीसेट करने में, बहुत तरह के ब्लू स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन इश्यूज़ को फिक्स करने में। तो यहाँ पे इस ISO को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी कई ISO को डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास HBCD आयरन का भी ISO है, काली लिनक्स लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और यहाँ पे Tiny11 भी है, उबुंटू भी है, 7 भी है, 10 भी है और 11 भी है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आयरन ले रहा हूँ, काली लिनक्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम विंडोज़ 11 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये आपके ऊपर है, आप जितना ऐड कराना चाहो आप सारी की सारी भी ऐड करा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पेन ड्राइव का साइज़ कितना है। तो इन सारी ISO को डाउनलोड करने के बाद इन्हें आप कॉपी करिए और वेंटोआई की इस USB में आप इनको यहाँ पे पेस्ट करा दीजिए। तो डिपेंडिंग कि कितनी ISO को यहाँ पे आप पेस्ट करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, ये थोड़ा सा पेस्ट होने में यहाँ पे टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और जैसे ही ये सारी ISO यहाँ पे ऐड हो जाएगी बस काम ख़त्म। अब आपकी वेंटोआई USB यहाँ पे रेडी हो जाएगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारे तीनों ISO ऐड हो गई है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3 ISO को लिया है, लेकिन अगर आप और भी ISO को ऐड कराना चाहते हैं लाइक विंडोज़ 10 या 7 को, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो फाइनली अब आपकी वेंटोआई USB यहाँ पे रेडी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको इस वेंटोआई USB को कनेक्ट कराना है इस कंप्यूटर में जहाँ पे आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराना चाहते हैं या किसी तरह की ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, किसी तरह के पासवर्ड को आप रीसेट करना चाहते हैं या डेटा रिकवरी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो उस कंप्यूटर में आप इसको कनेक्ट कराइए और उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कराना है बायोस मोड में, ताकि आप बूट प्रायोरिटी ऑर्डर को चेंज कर सकें और इस बूटेबल USB से अपने कंप्यूटर को बूट करा पाएँ। बूट प्रायोरिटी में आके यहाँ पे आप अपने USB को सिलेक्ट कराइए और एंटर कराइए और कुछ ही देर में आपको कुछ इस तरह से वेंटोआई की स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी और जो भी ISO आपने ऐड कराया है वो सारी ISO देखिए हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको वेंटोआई का इस पेज में आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करना, आप उस कंप्यूटर के सिक्योर मोड को एक बार डिसेबल करके भी आप देख लेना। बहुत टाइम सिक्योर मोड के इनेबल होने से वेंटोआई यहाँ पे काम नहीं करता है। तो जिस भी कंप्यूटर में आप वेंटोआई की USB को कनेक्ट कराएंगे, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक बार वहाँ पे बायोस में जाके सिक्योर मोड को वहाँ पे आप एक बार डिसेबल करके दोबारा से ट्राई करिएगा। तो अभी यहाँ पे हमने देखिए जैसे 3 ISO को ऐड कराया है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ विंडोज़ 11 का। तो यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराना है तो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं और इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप विंडोज़ 11 को सिलेक्ट करिए, एंटर कराइए, बूट इन नॉर्मल मोड पे टैप करिए, प्रेस एनी की वाला अगर ऑप्शन आता है तो आप कोई भी की प्रेस कर लेना। और अब देखिए यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का लोगो देखने को मिल रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन पेज भी देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारे पास विंडोज़ सेटअप का पेज आ गया है। अब यहाँ से आप चाहें तो अपने विंडोज़ को यहाँ पे आप इंस्टॉल करा सकते हैं विंडोज़ 11 को। अगर आपको रिपेयर करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से विंडोज़ 11 को आप रिपेयर भी कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को यहाँ पे आप ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया। तो हम अगर इसे यहाँ से कैंसिल करें, दोबारा से यहाँ पे हम USB से बूट कराएंगे और फिर हमें यहाँ पे देखिए तीनों ISO देखने को मिल गई। तो विंडोज़ 11 और 10 भी आपका सेम ऐसे ही आपका काम करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं काली लिनक्स लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप कोई लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं किसी मशीन में फॉर अ टाइम बिंग, कुछ काम के लिए, कुछ डेटा रिकवरी के लिए, तो यहाँ पे आप काली लिनक्स को चूज़ करिए, एंटर कराइए, बूट इन नॉर्मल मोड को सिलेक्ट करिए और कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव सिस्टम AMD 64 के साथ जा रहा हूँ। तो ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काले लिनक्स का डेस्कटॉप यहाँ पे आ गया है। तो आप इसको कह सकते हैं कुछ काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ भी आपको यूज़ पड़ा आपने प्लग किया अपने पेन ड्राइव को और बिना इंस्टॉल डाउनलोड किए आप काली को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके कई सारे काम हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी ड्राइव को ओपन करें तो यहाँ पे जो भी आप काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए, आपकी यहाँ पे जो पेन ड्राइव है वो भी यहाँ पे शो कर रही है, जो आपकी वर्चुअल ड्राइव थी आपके विंडोज़ में। तो अगर मान लीजिए कि आपका विंडोज़ करप्ट हो गया है तो आप इस बूटेबल USB से यहाँ पे एंटर करा सकते हैं
और जो भी डेटा था आपकी ड्राइव में वो यहाँ पे आपको शो करेगा और यहाँ से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अदर पेन ड्राइव में। ठीक है, तो एक ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम करते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा। अब इसके बाद देखते हैं गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा आयरन है उसको यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना है। तो दोबारा इसको हम यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेते हैं और अभी हमारा ये देखिए वेंटोआई का पेज फिर से आ गया है। तो हमने यहाँ पे काली लिनक्स लाइव देख लिया, विंडोज़ 11 देख लिया। अब HBCD जो हमारा आयरन है इस पर यहाँ पे हम एंटर कराएंगे, बूट इन नॉर्मल मोड कराएंगे और यहाँ पे ये फाइल्स वगैरह लोड करना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पे आप वेट करिएगा। तो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा आयरन बूट CD यहाँ पे लोड हो गया है और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको डेस्कटॉप देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल सिमिलर है आपके विंडोज़ 10 की तरह और कह सकते हैं विंडोज़ 10 का एक लाइट वर्जन है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको अगर कोई भी टूल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे विंडोज़ आइकन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरी वाइज सारे टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ड डिस्क टूल से। तो अगर हार्ड डिस्क टूल पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलता है डेटा रिकवरी का। तो अगर डेटा रिकवरी पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो देखिए ये सारे फ्री टूल आपको यहाँ पे मिलते हैं जो ऑलरेडी इसके साथ आते हैं यहाँ पे, लाइक रेकोवा है, फोटो रेक है और आपका पूरन डेटा रिकवरी है। तो ये सारे टूल को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को रिकवर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी सेक्शन भी देखोगे और पार्टीशन टूल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे पार्टीशन टूल मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप पार्टीशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी में आने पे आपको यहाँ पे कुछ टूल मिलेंगे, फिर नेटवर्क में आपको फायरवॉल और इस तरह के कुछ टूल यहाँ पे मिल जाएंगे। अदर टूल में आपका यहाँ पे फ्री ऑफिस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++ है। तो ये सारे छोटे मोटे टूल आपको यहाँ मिलेंगे। अब उसके बाद रिकवरी का दोबारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, फिर है आपका रिमूवेबल ड्राइव टूल, तो रूफूस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे एंटीवायरस भी मिलते हैं। तो अगर एंटीवायरस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है कैस्परस्की को, मैलवेयरबाइट को, मैकैफे और रीसेट को यहाँ पे आप रन करा सकते हैं। तो लेट से मान लीजिए कि आप किसी कंप्यूटर में बहुत सारे इन्फेक्शन आ गए हैं, वायरस आ गए हैं, तो इस बूटेबल USB के ज़रिए से आप इन सारे टूल को यहाँ पे रन करा के वायरस वगैरह को डिलीट और क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा की फाइंडर, तो आपको की वगैरह फाइंड करनी है तो वो कर सकते हैं। अब आता है पासवर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मान लीजिए कि आप कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, अपने विंडोज़ 10 या 11 का यहाँ पे आप पासवर्ड भूल गए हैं, लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो बस आप इस बूटेबल USB से यहाँ पे लॉगिन करिए आयरन में। यहाँ पे विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अकाउंट होंगे वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए, रीसेट अनलॉक पे क्लिक करिए और जैसे ही ओके पे करेंगे देखिए आपका यहाँ पे रीसेट होके अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप अपने फॉरगेटन पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टूल है यहाँ पे जो आप चेकआउट कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड लेआउट है, कमांड प्रॉम्प्ट है और विंडोज़ रिकवरी में आपको यहाँ पे लेस ऑफ विंडोज़ रिकवरी भी मिलता है। तो ये सारे टूल्स को यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टली आप फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करके उसको एक्सेस भी कर सकते हो। तो गाइस अब आप इमेजिन करो कि ये सारे मल्टीपल काम आप सिर्फ एक बूटेबल USB से यहाँ पे कर पाओगे। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, रिपेयर करना, डेटा को रिकवर करना, पासवर्ड को रीसेट करना और किसी भी तरह के ब्लू स्क्रीन इश्यूज़ को फिक्स करना, ये सब कुछ पॉसिबल होगा आपका सिर्फ एक सिंगल बूटेबल USB से। इसलिए रिकमेंडेड है कि आपके पास ये बूटेबल USB ज़रूर होनी चाहिए। कल को अगर आपकी प्रॉब्लम सिस्टम में आती है, कुछ भी इश्यूज़ आते हैं या अगर आपके फैमिली मेम्बर में इश्यूज़ आते हैं तो आप सबके प्रॉब्लम को यहाँ पे इस सिंगल बूटेबल USB से ठीक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।